हरे कृष्णा। तो आज चर्चा करेंगे 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक के तात्पर्य की, जो प्रभुपाद जी ने लिखा है। ठीक है, पहले श्लोक पढ़ते हैं। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्म योगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्म योगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। हम बात पढ़ते हैं। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म कर्मयोग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। ओके, सो मैं प्रश्न पूछता हूँ, जिनको आंसर देना हो तो हैंड रेस करें या चाहे अनम्यूट कर सकते हैं। कर्म योग कर्म संन्यास से या ज्ञान योग से श्रेष्ठ क्यों है? इनके 3 रीजन बताए जाए। 3 कारण क्या है कि कर्मयोग श्रेष्ठ है कर्म संन्यास से। ओके, शुभेच्छा माता जी, प्रभु यू कैन टेल मी। जी माता जी, आप अनम्यूट कर सकती हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी, कर्म योग जो है वो कर्म संन्यास से अधिक, और उसके 3 कारण ये है। पहला, कर्म योग करना बहुत आसान है क्योंकि ये हमारे स्वभाव में ही है कर्म करना, पहला पॉइंट। और सेकंड जो है, जो नकली योगी है अर्थात जो ध्यान करते हैं लेकिन उनका हृदय भोगों में आसक्त है, तो ऐसे नकली योगी बन के रहने से कर्मयोग करना अधिक श्रेष्ठ है। और तीसरा पॉइंट जो है, कर्मयोग में जो ज्ञान है वो कर्मयोग के गर्भ में रहता है। जैसे कि जब माँ के गर्भ में जब बच्चा रहता है तो वो दिखाई नहीं देता लेकिन वो है, वैसे ही जब कर्मयोग करता है कोई तो उसके गर्भ में ज्ञान रहता है, यानी कि कर्मयोग करते करते उसके हृदय में जो ज्ञान है वो प्रकट होता है। थैंक यू माता जी, वेरी गुड, हरी बोल। सो यू कैन लोअर योर हैंड्स। ठीक है, अब मेरा दूसरा प्रश्न। ठीक है, कर्मयोग श्रेष्ठ है कर्म संन्यास से, तो क्या ये कहना सही है कि कर्म योग ही सिर्फ श्रेय प्रदान कराएगा, कर्म संन्यास नहीं? नहीं प्रभु जी। अपू प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं? यस प्रभु जी, आप बताइए क्या है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, दोनों ही श्रेय प्रदान कराने वाले हैं, लेकिन अर्जुन के लिए अभी उसके लिए कर्म योग। ठीक है, ये उत्तर सही है। अर्जुन के लिए अभी इस समय कर्मयोग है। ओके, ठीक है। अब हम लोग तात्पर्य को पढ़ेंगे प्रभुपाद जी का। बी रेडी, जिनको तात्पर्य पढ़ने को बोला था, मुझे नाम याद नहीं। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा आज का सेशन। ठीक है, और जो लोग उत्तर देना चाहते हैं अगर वो अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, कोई कंपल्सरी नहीं, कर सकते हैं तो कर लें। ठीक है, सकाम कर्म या इंद्रिय तृप्ति में लगना ही भव बंधन का कारण है। इसको समझाइए, कौन समझाएगा कि सकाम कर्म से कैसे व्यक्ति भव बंधन में फंसा रहता है? कौन समझाएगा इसको, फर्स्ट लाइन को? ओके, अर्चना सिन्हा माता जी। ओके माता जी, कैन टेल मी। ओके, ठीक है, अर्चना सिन्हा माता जी, आप बताइए। प्रभु जी, क्योंकि वो भगवान को समर्पित नहीं कर रहा है और उससे उसको जो फल प्राप्त हो रहा है वो उसके कारण वो इस जगत में बनता चला जा रहा है भौतिक इच्छाओं के कारण। ओके, ठीक है, कोई और उसको अच्छे तरीके से बताना चाहेगा खुल के? माता जी का आंसर ठीक है, खुल के बताना चाहे। हाँ प्रभु जी, आप ट्राई करिए जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ जी। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्ण। हाँ, अगर वो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए करेगा तो वो हर बार मतलब एक्शन करेगा और उसका बार बार रिएक्शन आएगा और फिर रिएक्शन आएगा,
फिर एक्शन करेगा अपनी इन तृप्ति को कराने के लिए, तो वो एक्शन रिएक्शन के उसमें फंसा रहेगा और इस वजह से हमेशा बंधन में फंसा रहेगा। Okay. हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। दिस इज द राइट आंसर एंड वेरी एलोबरेटिव आंसर। देखिए इसको बड़ा सिंपल एग्जांपल समझिए। भाई आपने कोई एक गेहूं का बीज डाला तो उससे और 50 बीज आ जाएंगे। या ऐसे कर लीजिए, मान लीजिए सेब का पेड़ आपने उगाया, एक बीज डाला तो उस सेब में फिर बहुत सारे बीज निकल आएंगे, फिर उससे बीज से बहुत सारे फल और निकल आएंगे। तो एक भौतिक इच्छा को पूरा करने जाएंगे तो वो और भौतिक इच्छाओं का निर्माण करेगी। समझ में आ रही? अभी कोई भौतिक इच्छाई, कोई मैंने इंद्र तृप्ति के लिए कार्य किया, जैसे ही मैं वो कोई वैसे ही मैं वो कार्य करूंगा, उससे कोई और दूसरी इच्छा का निर्माण हो जाएगा, फिर मैं उसके लिए कार्य करूंगा, फिर उसके लिए कार्य, उसके लिए कार्य, तो इस जगत में मैं बंधा रहूंगा। ठीक। अब इंटरेस्टिंग है, जैसे ये एक इच्छा से और इच्छा का निर्माण होना, क्या ये भगवान की भक्ति में भी होता है क्या? यस प्रभु जी। यस प्रभु जी, होता है भक्ति में भी। में भी होता है। ओके ठीक है। हाँ प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? बस आपको यस नो बताना है, बाकी कुछ मैं बताऊँ। होता है कि नहीं हाँ होता है? प्रभु जी, हाँ होता है, क्योंकि निर्माण नहीं होगा तब तक हम उनके तरफ रुचि कैसे ले पाएंगे। तो निर्माण नहीं होगा तो मतलब कुछ कैसे कर पाएंगे? ओके ठीक है। इंटरेस्टिंग। ओके। नाउ डिवोटीज आर बिकमिंग इंटेलिजेंट डे बाय डे। देखिए बड़ा सिंपल है। स्टार्टिंग में हमारे साथ क्या छल हुआ डिवोटीज से, मतलब डिवोटीज के थ्रू हमारे साथ क्या छल हुआ। अरे प्रभु जी, एक माला तो कर ही सकते हैं ना। और एक माला करते करते देखिए क्या हालत हो गई, आज गीता पे क्लास हो रही है। बात समझ में आ रही है? भाई स्टार्टिंग मेरी कैसे हुई थी भाई, कोई भक्त मिला भाई जी, ठीक है एक माला कर सकते हैं आप। एक माला से अब देखिए 16 माला गीता क्लास। और आप लोग खुद अनुभव कर लीजिए, आपने एक माला शुरुआत की होगी, कुछ पढ़ा होगा, और आप गीता क्लास में रुचि हो रही। तो ये कृष्ण भक्ति का स्वभाव है कि और उत्साह होता रहता है जैसे जैसे भक्ति करते हैं। ठीक है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग एक महाराज जी ने कोट दिया था, व्हेन यू सर्व कृष्णा देन कृष्णा सेज थैंक यू एंड कैन यू डू अ लिटिल मोर। पसंद आ रही? जब भी आप कृष्ण की सेवा करेंगे तो कृष्ण आपसे कहते हैं ओके थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सर्विस, बट कैन यू डू लिटिल मोर। तो भक्ति का ये स्वभाव है, भगवान का एटीट्यूड ही इस प्रकार का है। तो इसीलिए भक्ति और सेवा करने का और उत्साह बना रहता है, बनता रहता है, बनता रहता है। भक्त जो है कृष्ण की सेवा और करना चाहता है, और कृष्ण रेसिप्रोकेट करते ही हैं इस प्रकार से। ओ तुमने मेरे लिए ये किया, ओके थैंक यू वेरी मच। और सेवा करने का उत्साह दे देंगे, और करेंगे और उत्साह दे देंगे। तो भक्ति में भी लागू होता है, लेकिन ओके। पिछली क्लास हाफ आवर की हुई थी लेकिन अब 1.5 आवर। ये भी अच्छा एग्जाम्पल है। थैंक यू प्रभु जी, ये भी अच्छा है। और आप लोग भी झेलने की पावर आपकी बढ़ गई, ये भी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो हाँ, तो उत्साह बढ़ता रहता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने किसी एक को प्रचार किया, ठीक। अब एक को प्रचार करके आप रुकेंगे नहीं, 4 को और करना चाहेंगे, 5 को और करना चाहेंगे। और तब आपके मन में ये होता है कि ये भक्ति क्यों नहीं लेता। जब आप भक्ति करने लगते हैं तो आप लोगों की तरफ देखते हैं कि यार ये क्यों नहीं भक्ति कर रहा, काश ये भी भक्ति में आए, काश मैं भी उसको भक्ति में ले आऊं। ऐसा नहीं कि आप एक प्रचार किया बस अब हो गया, तो और प्रचार करने की इच्छा बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। लेकिन इस इच्छा में और भौतिक इच्छा में डिफरेंस ये है कि इस इच्छा से आपका हृदय ठंडा होता है। तो भक्ति में जो इच्छाएं होती हैं उससे व्यक्ति का हृदय ठंडा होता है, लेकिन जो भौतिक इच्छा है उसमें जलता है हृदय, मुझे ये प्राप्त नहीं हुआ, मुझे ये प्राप्त नहीं हुआ, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, काम बढ़ता है उसमें। लेकिन जो स्पिरिचुअल इम्पेटस, जो आपको और सेवा करने की इच्छा होती है, उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल इम्पेटस। तो स्पिरिचुअल इम्पेटस से आपका हृदय ठंडा होता है और भगवान के और करीब जाते हैं, भगवान के और प्रिय बनते हैं, और अनंत आनंद का अनुभव भी होने लगता है। ठीक है, एक अलग ही आनंद होता है, उसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। मान लीजिए मैं कहूँ कि जब मैं क्या आनंद आता है उसको डिस्क्राइब करिए, तो आप डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे, कहेंगे हाँ आनंद आता है, लेकिन क्या आनंद है वो आप डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे।
तो जैसे भौतिक कर्म करके इच्छा बनती है और इच्छाओं का निर्माण होता है, वैसे ही जब भगवान की सेवा करते हैं भक्ति में भी इच्छाओं का निर्माण होता है, लेकिन वो इच्छा हमें जो वास्तविक आनंद है वो प्रदान कराती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब तक मनुष्य शारीरिक सुख का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से कर्म करता रहता है, तब तक वह विभिन्न प्रकार के शरीरों में देहांतरण करते हुए भव बंधन को बनाए रखता है। बहुत बहुत सिंपल। देखिए, इस जगत में सबको कष्ट प्राप्त हो रहा है। एग्रीड और डिसएग्रीड? एग्री। एग्री। ओके, थैंक यू माता जी। इस जगत में सबको ही कष्ट प्राप्त हो रहा है। ऐसा कोई नहीं जो कहे कि मैं पूर्णतः सुखी हूँ, सबको कष्ट प्राप्त हो ही रहा है। लेकिन उसका सॉल्यूशन लोग क्या निकाल रहे हैं? एडजस्टमेंट। जैसे मान लीजिए मेरे सामने आग लगी इस तरफ, तो मैं सोचूं कि नहीं, मैं पीछे मुड़ जाता हूँ, तो वो पीछे मुड़ रहे हैं और पीठ में आग लग रही है, उसमें उनको सही है। बात समझ में आ रही है? उनका कष्ट गया नहीं है, लेकिन हाँ, अरे सामने आग लगी है, थोड़ा थोड़ा पीछे मुड़ते हैं, तो पीछे आग लग रही है। दे आर डूइंग एडजस्टमेंट। वो आग से निकलने का प्रयास नहीं कर रहे, आग में रह के बस पोजीशन चेंज करने का प्रयास कर रहे। बात समझ में आ रही है? भाई अभी सामने से आग लगी है, लेकिन बस अरे अरे बहुत हो गया बहुत हो गया, थोड़ा सा अब पीछे मुड़ जाते हैं, तो अब पीछे आग लगी, लेकिन आग से निकलने का ट्राई नहीं कर रहे। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोले, जब तक मनुष्य शारीरिक सुख का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से कार्य करेगा, तब तक उसको शरीर प्राप्त होते ही रहेंगे। ठीक। अब इसके लिए मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग फोटो रखी है, बहुत इंटरेस्टिंग। ये जो क्रेडिट है जाता है प्रभु जी को, उन्होंने भेजी तो सब बन गया बढ़िया। बड़ी अच्छी फोटो है वो, देखिए आप लोग देखा भी होगा शायद। ओके, फोटो चेंज, कुछ चेंज हुआ पीडीएफ स्क्रीन। यस। इल्यूजन ऑफ सेंस प्लेजर। ये व्यक्ति मैं पूछना चाहूंगा आयुषी माता जी, ये व्यक्ति कष्ट में है कि नहीं है, क्या लगता है आपको? यस प्रभु जी, हर डायरेक्शन से। डायरेक्शन से है, लेकिन भाई ये तो फिर भी वही लटका हुआ है, और मतलब प्रभु जी इधर से भगवान भी साक्षात आया है, लेकिन फिर भी उसको हाथ नहीं दे रहा, क्यों? ऊपर जो शहद है थोड़ा सा, उसके लिए वो लालच कर रहा है इसलिए। बस थोड़ी सी तुच्छ इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यक्ति बहुत कुछ कष्ट सहने को तैयार है। इस बात से आप कितना एग्री हैं और कितना अनुभव है आपको? थोड़े से पैसे के लिए आदमी कितना कुछ करने को तैयार है। और क्या वो पैसा अपने साथ ले जा पाएगा? क्या लगता है आपको प्रभु जी, ले जा पाएगा पैसा? नहीं नहीं। लेकिन इतना व्यग्र है व्यक्ति कि सब कुछ पूरी अपनी जो मानव शक्ति है उसको झोंक दिया, और प्राप्त क्या होगा उसको? नया शरीर। हो सकता है कुत्ते बिल्ली का शरीर मिले, बॉडी भी नहीं ले जा पाएगा। यस, जिसमें जिसमें वो इतना आसक्त है अभी कि मैं शरीर हूँ, वो भी नहीं ले जा पाएगा। लेकिन थोड़ी सी इंद्रिय तृप्ति के लिए वो सब कुछ भूल गया, वो बस इसी में लगा हुआ है। और ये देखिए ये कितना एनालाइज कीजिए इस फोटो को। व्यक्ति इतना अंधा हो गया है कि देख ही नहीं पा रहा कि हाथी है नीचे, सांप है, चूहे, और साक्षात भगवान भी आए हैं लेने को। इंद्रिय भोग में व्यक्ति इतना अंधा हो जाता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरों के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, वो बस अपने बारे में सोचता है। और मृत्यु के बाद क्या होगा? कुत्ते बिल्ली का शरीर मिलेगा, निम्न योनि में जाएगा, जहाँ उसको और कष्ट सहना पड़ेगा। मैं ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा, लेकिन इतनी बात समझने वाली है कि थोड़ी सी इंद्रिय तृप्ति के लिए लोग अपना मानव जीवन जो बहुत मूल्यवान है उसको नष्ट करने पर तुले हुए हैं। और ये समझ नहीं पा रहे कि कितने करोड़ों सालों बाद ये मानव जीवन प्राप्त हुआ। ठीक है, मैं व्याख्या नहीं करेंगे इसमें ज्यादा। ठीक है।
इसकी व्याख्या तो अब करेंगे जब भागवत का श्लोक पढ़ेंगे, इसलिए मैं ज्यादा व्याख्या नहीं करी। आप लोगों को क्या लगा मैं छोड़ दूंगा? मैं छोड़ता नहीं हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए इसकी पुष्टि भागवत, बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है। 5:5 4-6 में जो ऋषभ देव की वो है शिक्षाएं, उसमें बोला गया, बहुत अच्छा श्लोक है। इस श्लोक की पूरी व्याख्या करेंगे हम लोग, एक श्लोक एक एक वर्ड के साथ। नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्मा यद इंद्रिय प्रीति आपनोति न साधु मन्ये यत् आत्मनोयम असन्नपि क्लेशद आस देहः पराभवस्तात् अबोध जातो यावन् जिज्ञासत आत्मतत्त्वं यावत् यावत् क्रियासाद्वाद या यावत् तावत् इदं मनो वैकर्मात्मकं येन शरीर बंधः एवं मनः कर्म वशं प्रयुङ्क्ते अविद्यात्म अन्युपधीयमाने प्रीतिर्यावन्मयि वासुदेवे न मुच्यते देह योगेन तावत्। बहुत अच्छा श्लोक है, मजा आ जाएगा। इस श्लोक की व्याख्या में टाइम लग जाएगा, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक है। देखिए, नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्मा। नूनम मतलब इंडीड, निश्चित रूप से, कंफर्म है। प्रमत्तः लोग पागल हैं, प्रकृष्ट रूपेण मत्तः पूरी तरीके से पागल है। ओके, मैं किसको पकड़ूं? सुभेक्षा माता जी, हरि बोल। यस प्रभु जी। क्या माता जी आपके घर वालों ने आपसे नहीं कहा कि तुम पागल हो गई, भक्ति कर रही हो? जी प्रभु जी कहा है। क्यों अबू प्रभु जी, हैव यू एवर गॉन टू दिस सिचुएशन? ऐसा हुआ आपके साथ? घर वाले तो नहीं कहा, लेकिन और लोग और लोग कहते हैं, नहीं, घर वाले नहीं कहते, ठीक है, घर वाले भक्त हैं आपके। धार्मिक है, ठीक है, और लोग कहते हैं। तो देखिए, जैसे ही कोई भक्ति करता है लोग कहते हैं कि देखो तुम पागल हो गए। लेकिन शास्त्र क्या कहता है, बड़ा सुंदर, नूनम प्रमत्ता, तुम मुझे पागल देख रहे हो कि मैं पागल हो गया हूँ। जो भक्त है, लोग देख रहे हैं कि भक्त पागल हो गए हैं, लेकिन भक्त जानता है तुम तो पागल हो ही। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, लोग सोचते हैं भक्त पागल हो गया है, लेकिन भक्त जानता है कि कर्मी लोग जो इंद्र तृप्ति में लगे हैं वो पागल हैं ही, निश्चित ही पागल है। तो अगर कोई आपको पागल बोले तो आप समझ जाइए कि अच्छा ठीक है, जो हमें पागल बोला है तो वाकई में पागल है ही, ये तो वाकई में है ही। और एक पागल दूसरे को पागल ही बोलेगा। तो बड़ा अच्छा श्लोक है, नूनम प्रमत्ता, निश्चित रूप से वो पागल हैं। भाई बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए किसी ने कोई कार्य किया और उससे उसको बहुत दुख प्राप्त हुआ, और अब फिर से वो वही कार्य में नियोजित हो जाए, तो आप कहेंगे ना कि अरे भाई दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, पहले कितना दुख प्राप्त हुआ फिर तुम वही कार्य कर रहे हो। क्यों आयुषी माता जी, आप कहेंगे ना? यस प्रभु जी। कहेंगे, सिंपल है। इसीलिए बहुत सुंदर है, देखिए बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। देखिए, नूनम प्रमत्ता, अब क्यों पागल कह रहे हैं? कुरुते विकर्मा, क्योंकि वो विकर्म कर रहा है। अब जो लोग पढ़े हैं पहले के चैप्टर्स, विकर्म किसको कहते हैं? हैंड रेस, विकर्म किसको कहते हैं? ओके, आयुषी माता जी बताइए, विकर्म किसको कहते हैं? क्या होता है विकर्म? प्रभु जी, जो कार्य मना किया गया है करने को, मतलब पाप कार्य। ठीक है, आपका आंसर इतना सही नहीं है। क्यों और देना चाहता प्रभु है? जी, सकाम कर्म भी। सकाम कर्म भी, ओके ठीक है। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग था, बलदेव विद्याभूषण जी लिखते हैं विकर्म को क्या बताते हैं। ठीक है, पढ़ा था हम लोगों ने, बड़ा इंटरेस्टिंग था। हाँ प्रभु जी आप बताइए, विकर्म क्या होता है? हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। तो जी विकर्म वो कर्म होते हैं जो शास्त्रों के विरुद्ध किए जाते हैं। ओके, कोई और? भूल गए लग रहा है सब। ये विकर्म कोई ट्राई करना चाहता है? विकर्म उसे कहते हैं।
ठीक है, नहीं पता, ओके ठीक है, कोई बात नहीं, भूल गए तो कोई बात नहीं। विकर मतलब जो भोग की इच्छा से प्रेरित करके व्यक्ति कर्म करता है, जो भोग के लिए कर्म करता है, जो काम में कर्म है, चाहे वो शास्त्रों के अकॉर्डिंग ही क्यों ना हो। पढ़ा था ना, बलदेव विद्याभूषण में बोलते हैं, चाहे शास्त्रों के अकॉर्डिंग ही क्यों ना हो, लेकिन अगर भोग के लिए है तो विकर्म हो। तो सारे काम में कर्म जो हैं, सारे भोग की इच्छा से प्रेरित करने वाले जो कार्य हैं, वो सब विकर्म है। ठीक। तो नूनम प्रमत्ता, निश्चित रूप से व्यक्ति पागल है, क्योंकि वो विकर्म कर रहा है, यानी अपने भोग के लिए कार्य कर रहा है। क्यों कर रहा है भाई? यद इंद्रिय प्रीति आपनोति, इंद्रिय प्रीति के लिए जानता है व्यक्ति कि ये गलत है, लेकिन फिर भी करेगा। जानिया सुनिया विषय खाइनु, व्यक्ति जान रहा है कि भैया तो इंद्रिय तृप्ति से मुझे दुख ही प्राप्त होगा, लेकिन फिर भी करेगा, जान करके करता है, क्योंकि इंद्रियों की इतनी प्रीति है। बात समझ में आ रही है? व्यक्ति समझ रहा है कि देखिए, पहली बात तो कुछ जो शास्त्र नहीं पढ़ता हो तो समझते नहीं, जो शास्त्र पढ़ता भी है कि हाँ ये मना किया गया, लेकिन फिर भी इंद्रिय प्रीति, इंद्रियों का इंद्रिय विषयों से इतना गहरा आसक्त अटैचमेंट है कि फिर भी व्यक्ति कर लेता है, उसको करता है उसको। ठीक ठीक। इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, क्यों? क्योंकि इंद्रियों की बहुत प्रीति है, इंद्रियां इंद्रिय विषयों में भाग रही हैं। ठीक, आगे पढ़ते हैं। न साधु मन्ने, साधु का मतलब यहाँ पे इंटरेस्टिंग है। साधु का मतलब ये नहीं कि उसको दाढ़ी वाड़ी है, पूरा वो बाबा बना हुआ है। साधु मतलब अच्छा नहीं मानते। न साधु मन्ने, उस ऐसे व्यक्ति को अच्छा नहीं मानते। क्यों? यद आत्मनो, यद आत्मनोयम असन अपि क्लेश आस देहा। बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो हमें देह प्राप्त है, शरीर हमें मिला हुआ है, ये सिर्फ दुख देने के लिए मिला है, और व्यक्ति ऐसे कार्यों में प्रवृत्त हो रहा है जिससे उसको फिर ये देह प्राप्त होगा, भौतिक देह, और फिर उसको वो दुख देगा। इसीलिए बोला जा रहा है पागल। बात समझ में आ रही है? ये शरीर कष्ट देने के लिए बना है, तो व्यक्ति ऐसा कार्य क्यों करेगा जिससे उसको फिर ऐसा शरीर प्राप्त हो जिसमें उसको फिर कष्ट प्राप्त हो? क्या ये बुद्धिमानी है कि नहीं है? बुद्धिमानी है। नहीं प्रभु। हम जान रहे हैं इससे हमें कष्ट मिलने वाला है, लेकिन फिर भी हम ऐसे ही कार्यों को करें जिससे दोबारा हमें कष्ट प्राप्त हो। इसीलिए बोल रहे हैं पागल है वो, निश्चित रूप से पागल है। नूनम प्रमत्ता कुरुते विकर्म। अच्छा, अब ये शरीर से दुख के लिए कैसे भाई, कैसा कह रहे हैं आप? ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूँ, और बहुत सिंपल सा एग्जांपल भी है। ओके, हरे कृष्णा स्नेहा माता जी। यस प्रभु जी। ये भी इंटरेस्टिंग है, आपकी वॉइस को कर रही है। ठीक है, चैट में दीजिएगा। आपने सुबह से अभी तक क्या आपके जो पाँव की छोटी उंगली है उस पर ध्यान दिया है? सुबह से लेके अब तक? नहीं प्रभु जी। नहीं दिया, ओके, मैंने भी नहीं दिया। ठीक है। अब इंटरेस्टिंग है, अभी तक सुबह से हम लोगों ने पैर की जो छोटी उंगली उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगर उसमें चोट लग जाए फिर? बात समझ में आ रही है? कितना अमेजिंग है। तो उस उंगली की हमें सुख देने की कैपेसिटी कितनी है? प्रैक्टिकली जीरो। लेकिन अगर हमें चोट लग जाए तो दुख देने की कैपेसिटी कितनी है? बहुत अधिक। कितना रिलेट कर पा रहे हैं इस चीज को? अभी आपकी उंगली ठीक है तो कोई ध्यान जाता ही नहीं है आपका, जैसे ही कुछ चोट लगी आपका सारा ध्यान उसी पे होगा, और बहुत दुख देगी वो उंगली। और सुख क्या दे रही है? कुछ नहीं। तो सुख देने की कैपेसिटी उस उंगली में प्रैक्टिकली जीरो है, लेकिन दुख देने की जो कैपेसिटी है बहुत अधिक है। इसीलिए बोला जा रहा है कि जो शरीर मिला है सिर्फ दुख देने के लिए ही मिला है। कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कुछ लगा ही रहता है इसमें। तो व्यक्ति को चाहिए
और प्रभुपाद जी बोलते भी थे बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन, ये जो शरीर मिला है बैड बार्गेन, बहुत खराब है, इसका बेस्ट यूज यही कृष्ण की सेवा में लगाओ और दोबारा ऐसा शरीर प्राप्त ना हो जो क्लेश दे, जो दुख दे। लेकिन जो व्यक्ति दोबारा इस शरीर को प्राप्त करने के लिए कार्य कर रहा है जो दुख देगा वो पागल है। ठीक, विकर्म विकर्म कर रहा है, अपनी तृप्ति के लिए कर रहा है और फिर दोबारा उसको शरीर मिलेगा और दोबारा उसको शरीर में दुख प्राप्त होगा। ठीक, आगे पढ़ते हैं। इस श्लोक की व्याख्या बहुत इंटरेस्टिंग है इसलिए मैं कर रहा हूँ। पराभवस्ताद पराभव अस्ताव, हाँ, पराभव अस्तावद बोध जातो यावन जिज्ञासत आत्म तत्वम। पराभव का मतलब होता है हार। पराभव अस्तावद, पराभव का मतलब होता है हार और तावद मतलब तब तक। तो हमारी हार ही होती रहेगी तब तक जब तक यावन जिज्ञासत आत्म तत्वम, जब तक हम आत्म तत्व के बारे में जिज्ञासा नहीं करेंगे तब तक हमारी हार ही होती रहेगी। कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ ये है, आप इमेजिन करिए मृत्यु को, ठीक, तो हम तब तक हारते रहेंगे जब तक हम आत्म तत्व को नहीं जानेंगे, और जब तक हम भोग के कार्य कर रहे हैं विक्रम तब तक हमारी हार ही होगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने खूब ऐसे कार्य किए, भोग इकट्ठा किया, खूब बहुत सारा दौलत वौलत भोग, बहुत सारे जो भौतिक भोग है आपने इकट्ठा किए, लेकिन जैसे ही मृत्यु आएगी ऑन दैट इंस्टेंट सब कुछ छीन लिया जाएगा। मृत्यु सर्व हरश्चा अहम, वॉट एवर वी आर आइडेंटिफाइंग फॉर सब कुछ छीन लिया जाएगा। सब कुछ मीन्स सब कुछ। मैं बहुत सुंदर हूँ, I am very intelligent, I am very beautiful, I am very rich, I am very opulent, I am this, I am that, फलाना धमाका, ये सब कुछ मृत्यु आई, टोटल खत्म। और जो आपने पैसा इकट्ठा किया, एक भी पैसा आपको मृत्यु के समय काम नहीं। तो हमारी हार हुई कि नहीं? हार मतलब क्या? हमें कहीं सरेंडर होना पड़े, हमसे कुछ छीन लिया जाए। तो मृत्यु हमसे सब कुछ छीन लेगी जिससे हम अभी पहचान कर रहे हैं। मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, ये मेरे घर वाले, ये मेरे फ्रेंड्स, देश, डैड, पैसा, बंगला, गाड़ी, ये वो, मृत्यु सर्व हरस चा हम। टोटली कौन? टोटली अमेजिंग। दिमाग की बत्ती जल रही कुछ, कितनी बड़ी हार होने वाली। जो जिसके लिए आपने सब कुछ किया जिंदगी भर, मानव जीवन का इस्तेमाल किया, कुछ भी नहीं ले जा सके। ना आपकी डिग्री ले जा सके, आई एम बीटेक, ना एमबीए, ना पैसा, ना गाड़ी, ना बंगला, कुछ भी नहीं। पराभव, हार हो गई, हार। अच्छा, इंटरेस्टिंग। हरे कृष्णा, शुभेच्छा माता जी। यस प्रभु जी। माता जी, आपके पिछले जन्म की बीवी कहाँ है? प्रभु जी मुझे याद नहीं है कुछ भी। पिछले जन्म की वाइफ आपको याद नहीं है? वो तो ठीक है, कोई बात नहीं। इंटरेस्टिंग है, देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हमारा जो सुंदर स्वरूप था, धन इत्यादि था पिछले लाइफ का, उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन जब हम उस समय थे, पिछले लाइफ में थे, तो हम उस समय हम उसी चीजों से आइडेंटिफाई कर रहे थे कि मैं ये हूँ, मैं इसका पति हूँ, ये मेरे बच्चे, ये मेरा बंगला, ये मेरे पैसे, मेरे फलाना धमाका। और अब कोई जानता भी नहीं है। बात समझ में आ रही है? मैं नहीं जानता कि मेरे पिछले जन्म के हस्बैंड कौन है फॉर एग्जाम्पल। लेकिन जब मैं उस लाइफ में था, वो मेरे हस्बैंड,
मुझे इनकी सेवा करनी है, मेरे बच्चे, मेरे फलाना धमाका, कुछ भी नहीं याद है, कुछ भी, और सब छीन लिया गया। और मैंने मतलब फिलहाल मैं बता रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, इस उस समय मैंने उन्हीं की सेवा की होगी बस, कुछ भी नहीं यार, सब कुछ छीन लिया गया, टोटल गॉन। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग है, ये सब डिस्कशन कौन समझ सकता है? सिर्फ मनुष्य। बिल्ली, गाय, और आप, मैं देता रहता हूँ एग्जाम्पल, आप भाई बहुत एक्सपीरियंस्ड मंकी को ले आइए, जो आपके कॉलोनी में बहुत ओल्ड मंकी हो, एक्सपीरियंस्ड हो बहुत, उसको भी ले आइए, वो भी गीता नहीं समझ पाएगा, वो भी ये चीज नहीं समझ पाएगा। तो मनुष्य होने का ये कर्तव्य है कि ये समझना चाहिए कि हमें आत्म तत्व या भक्ति की जिज्ञासा करनी चाहिए, जिससे हमारी हार ना हो, क्योंकि हम बहुत समय से हारते हुए आ रहे हैं। तो रिक्वेस्ट ये है कि हमें अपनी भक्ति को प्रायोरिटाइज करना है, क्योंकि भक्ति फर्स्ट नंबर पे नहीं रखेंगे तो बाकी तो आप कुछ ना ले जाने वाले हैं, ना आपके कोई काम आए, और फिर आपको ऐसा शरीर प्राप्त होगा जो आपको सिर्फ सिर्फ दुख ही देगा बस। तो इंटेलिजेंट व्यक्ति यही है, वही है जो भक्ति करके इस भौतिक देह को प्राप्त ना हो, भगवान के पास चला जाए, वो वास्तविक जीत है। या आप तो कह देना अरे मैं तो गोल्ड मेडलिस्ट था, अरे वो जो रेस थी ना मैराथन, गोल्ड मेडलिस्ट, मृत्यु के समय क्या, कौन सा गोल्ड मेडल, कोई काम नहीं आने वाला। मैं इसलिए बहुत इस पर फोकस कर रहा हूँ कि आपको भक्ति पे बहुत अधिक बल देना है। बाकी चीजें ठीक है, आपको करने के लिए करना है, वो ठीक है, लेकिन भक्ति बहुत अच्छे से पालन करना है, क्योंकि यही आपको जीत दिलाएगी, जो वास्तविक जीत है। बाकी सब तो जो भी आप करेंगे आपको हार नहीं। ठीक है, इसीलिए मैंने साधना रिपोर्ट बनाया है ग्रुप, कि मैं ये चाहता हूँ कि आप सबकी माला सुबह सुबह ब्रेकफास्ट से पहले हो जानी चाहिए, 16 माला। ठीक है, क्योंकि वो दिखाता है कि आप बहुत सीरियस है, क्योंकि सुबह सुबह माला खत्म हो जाए तो दिन भर देखिए ना माला होगी आपसे, ना आप कर पाएंगे, आलस रहता है, लेकिन सुबह से माला होगी तो बस अच्छा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो लिफ्ट हो गए। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ कि समय कम है, तो आप लोग दोबारा आइए, फिर श्लोक पर चर्चा करेंगे। इस श्लोक को चर्चा कर लेंगे, फिर परपट सर सर निकलेगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अगेन। हरे कृष्ण।